के शब्द सुनने के लिए? दुनिया में कई सारे करोड़ों अरबोपति हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर जो है वो संजीव सर है। क्यों? क्योंकि उनके पास है आप जैसी लाखों करोड़ों दुआएं जो दिल से निकलती है, हर पल निकलती है। क्योंकि ये वो शख्सियत है जो अपने लिए नहीं जीते हैं, आप सबके लिए जीते हैं। ये वो शख्सियत है जो अपने लिए काम नहीं करती है, आप सबके लिए काम करते हैं। वो शख्सियत है जो अपने लिए काम नहीं करती है, आप सबके लिए काम करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बुलाने वाली हूँ शख्सियत को जो आप सभी के दिलों में बसते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए और अपनी अपनी जगह पर पहले तो खड़े हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, एक्साइटेड हो, उन्हें बुलाया जाए यहाँ पर। आर यू ऑल एक्साइटेड? एक बार सब मिलकर AWPL परिवार शोर मचा दो। दोस्तों, यहाँ पर चमकते सितारे को हम बुलाने वाले हैं, तो उनकी चमक को मैच करने के लिए सामने से भी ढेर सारी चमक आनी चाहिए। तो वो चमक हम कैसे लाएंगे? अपना फोन निकालिए, उसमें टॉर्च की लाइट ऑन करिए, टॉर्च ऑन करिए, सब अपना फोन निकाल लीजिए प्लीज, सब अपना फोन निकाल लीजिए, सब परिवार की तरफ से अपने फोन निकाल लीजिए, लाइट ऑन कर लीजिए, टॉर्च ऑन कर लीजिए, इस तरफ स्टेज की तरफ करें, सबके सब। ओके, तो इसी खूबसूरत अंदाज में अब यहाँ पर लाइटफुल माहौल में बुलाने वाले हैं आज की शाम की सेलिब्रिटी, शाइनिंग स्टार, किंग ऑफ गैलेक्सी। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बैठ जाओ। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। थैंक यू सो मच। और आप सबकी जय, आप सबकी जय। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेम के लिए, प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ इस प्यार को क्या नाम दूं। आप लोग वाकई में लाजवाब हैं, बेहतरीन हैं। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग जो इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं, सब एसलीपीएस का परिवार बन चुके हैं। कहां कोई इतना प्यार, इतना सम्मान, वो भी आत्मीयता से इस दुनिया में, आज इस कलयुग में। आप अपने खुद के करीबी रिश्तों में तो लोग नफरत फैलाते हैं, इसका प्यार आज हर जगह मोहब्बत फैला रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार देते हो कि मैं तो निशब्द हो जाता हूँ। मुंह में उंगली दबानी पड़ती है, आंसू ना आ जाए, बेइज्जती ना हो जाए, एमडी रो रहा है। कमाल हो आप लोग। I love you too. महाराष्ट्र, मुझे थैंक यू। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा अहमदनगर में थोड़ा समय बीता है, लेकिन उस टाइम पे मैं जॉब में था। पर मौसम जैसा मैंने जिया है, जो जिंदगी के कुछ पल मैंने, कुछ साल महाराष्ट्र में जिए, वो लाजवाब थे। इतना से मैं महाराष्ट्र को जान पाया था, लेकिन पिछले 3 दिन से 4 दिन से बहुत जानने का मौका मिल रहा है। और महाराष्ट्र को महान राष्ट्र कहा जाता है, हिंदुस्तान का महान राष्ट्र। यहाँ के लोग महान बताए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, ये मुंबई मुम्बा देवी की नगरी है, और ये तो अपने आप में ही माया नगरी है, ये सपनों का शहर है।
यहाँ लोग सपने पूरे करने आते हैं तो लोगों को टाइम ही नहीं होता। 2 घंटे किसी को नहीं दे सकते और आप लोग पिछले 10 घंटे से बैठे हो। अरे मुंबई में लोग इकट्ठा करना सबसे बड़ी बात है। ये AWPL वाले कर पाए, ये कमाल की बात है। यहाँ किसी को टाइम नहीं है भाई। यहाँ अगर आप आए हो तो मुझे पता दिल से आए हो। मैं इसलिए कह रहा हूं इस महान राष्ट्र की महानता मुझे देखने को मिली। मैं बहुत कुछ लोगों से मिला तो तकरीबन लोगों से मैं मिला, कह रहे सर हमारी पूरी फैमिली काम कर रही है, सर हम बाप बेटा काम कर रहे हैं। अभी एक बाप बेटा है, बोला सर मैं भी टोपाज और मेरा पापा भी टोपाज। रूबी स्टार वो बैठा। हाँ, एक आए बाप बेटी है, बोला हम फ्रेंचाइजी मिल के समा। एक बच्चा आया, बोला मेरी माँ को रिजल्ट मिला, वो ठीक हो गई, मेरी बहन अंधी थी उसे दिखने लग गया, आज हमारा पूरा परिवार काम कर रहा है। क्या रिजल्ट तो हर जगह मिले हैं, लोग तो बहुत जगह ठीक हुए हैं, 11वां साल चल रहा है, पर इतने महान लोग मैंने नहीं देखे कि घर में एक आदमी ठीक हो रहा और पूरा परिवार AWPL परिवार को पढ़ाने पे लग गया। ये महाराष्ट्र में आप भी कर सकते हो। ये मुझे कहा है किसी ने, ये लोग एड़े हैं, या तो चलेंगे नहीं, चलेंगे तो यहां से चलेंगे, इसलिए इन पे कोई राज नहीं कर पाया। ये शूरवीर हैं, ये तो है महाराष्ट्र के। हाँ, मासूम भी हैं, ईमानदार भी है, लुट भी जाते हैं, बातों में भी आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इस मुंबई के इस विजय रथ के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे मुंबई में बुलाने का, इतने लोगों से रूबरू कराने के लिए हमारी महाराष्ट्र की टॉप लीडरशिप को, सबसे पहले नेटवर्क सम्राट मिस्टर संपूर्णा जी को, और हमारे कोरियर से 45 बार करोड़पति मिस्टर कुणाल यादव, नम्रता मैडम, अभी नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे पहली डिफेंडर कार ली। मेरा भी मन करता लेकिन मैं भी डरता हूं, पर ये मुर्तजा तो लेके आ गया। तो नेटवर्क की पहली कार पूरे देश में लेके आया डिफेंडर मुर्तजा शेख जी, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये मेरे को घुमा रहे, उस डिफेंडर में इनको देता ही नहीं जब से आया हूं, मैं कब्जा कर लिया उस पे। धीरज जी और रवि जैसे एक ऐसा डिसेंट कंपनी में काम कर रहा नहीं पता चल रहा, बस पता चलता है जब रैंक हो जाता है। एक डिसेंट, सिंसियर एंड डिसिप्लिन व्यक्ति, कभी कोई शिकायत नहीं। हमारे विकास कुलकर्णी सर बोलते कम है, काम ज्यादा करके दिखाते हैं। धीरज जी, हमारी आयरन लेडी महाराष्ट्र की चित्रा कदम, और हमारे देश की आयरन लेडी नम्रता यादव AWPL, नीलेश जी और आप सभी लीडरशिप, कमाल के शो कराए आपने विजय रथ पुणे और मुंबई के, बधाई देता हूं मैं आपको। तो आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए पहली बार कितने लोग आए यहाँ पर, पहली बार जो, अच्छा इतने कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते? जो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते वो हाथ खड़ा करो और कोई लेके आ गया। अच्छा, ऐसे भी आए 200-500 लोग। देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पहली बार आया है या कुछ जान के भी आया है या कुछ जानता है, वो भी ये समझ ले कि जो भी व्यक्ति आपको लेके आया ना यहाँ पर, और जिसने भी ये प्रमोशन किया है कि विजय रथ हो रहा है, चलो चलो चलो, हमारी कंपनी का प्रोग्राम है, जिसने भी ये कहा है ना, समझना दुनिया का सबसे बड़ा शुभचिंतक वही है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस कलयुग में सबसे ज्यादा अगर हमसे कोई नफरत करता है, चिढ़ता है, तो हमारे अपने होते हैं, खासकर क्लोज वाले, है ना। हमारे पैसे से, हमारी गाड़ी से, मैंने तो यहां तक देखा है कि पड़ोस अपना कोई रिश्तेदार गाड़ी ले आए तो तंत्र मंत्र करने लग जाते हैं कि हाय उसके घर गाड़ी क्यों आ गई। तो ये कितनी बड़ी बात है। इस कड़वी दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में सब हमें गिराने को तैयार हैं,
हमें कुचलने को तैयार हैं, और जो आज आपको लेकर आया है वो आपका तरक्की में हम सफर बनने को तैयार है। मुझे नहीं पता आप जाने के बाद उसको क्या कहोगे, क्या समझाओगे, क्या बताओगे, लेकिन एक बात बता रहा हूं दोस्तों, भरोसा करा है आपने बहुत लोगों पर, और जिंदगी का भरोसा करते हो आप जिंदगी देने का। जहाज वाला पायलट को क्या पता आज पी के बैठा हो, रोक दे। आपको क्या पता जो ट्रेन चला रहा है वो पटरी से उतार दे। आपको क्या पता जिस बस में आप जा रहे हो वो बस ड्राइवर पी के चला रहा हो, एक्सीडेंट कर दे। हम अपनी जिंदगी का रिस्क, लाइफ का रिस्क ले लेते हैं छोटे छोटे सफर में, और ये कामयाबी का सफर है। एक दोस्त लेके आया है, छोटा सा रिस्क लेके देखो, यहां सफलता आएगी। दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, इस सिस्टम की। देखिए मुझे कभी भी ना मोटिवेशन लैंग्वेज बहुत कम समझ में आती है। मुझे समझ में आता है कि हम सब लोग रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, समझदार हैं, दुनियादारी में आए हैं, साइंस नहीं समझते, एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं समझते, पर थोड़ी सी कॉमन बात तो हम सब समझते हैं। हाँ है ना, हाँ है ना। तो किसी को इस दुनिया में घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, साफ कहो सुखी रहो। हम सब में भगवान ने बुद्धि दी है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल नहीं है। फटे हुए दूध को फटा हुआ दूध ही कहते हो, ये नहीं कहते दूध ठीक है, क्योंकि आपकी आंखें देख रही हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है कि दूध फट चुका है, पीने लायक नहीं है। अगर रात को सब्जी सड़ गई, उसमें बदबू आ रही है, तो आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपकी सेंस काम कर रही है कि यार ये सब्जी खाने लायक नहीं है, ये सड़ चुकी। कौन कहता आप मूर्ख हो? कौन कहता आपको बनाया जा सकता है? कौन कहता आपको बहकाया जा सकता है? अगर आप अपनी बुद्धि का शुद्ध इस्तेमाल करो तो कोई माई का लाल तुम्हें बहका नहीं सकता। बुद्धिमान हैं हम, समझदार हैं हम, बस कभी कभी जानबूझकर ना समझ बन जाते हैं। बस कभी कभी हमें कोई बहला जाता है, फुसला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस सिस्टम को समझो। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये क्यों बनी और ये किस लिए बने? जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक मैं आपको एसएलपीएस वेलनेस से रूबरू नहीं करा पाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम इस दुनिया में 1885 में बना था, 1895 में, आज नहीं बना, 129 साल पहले। और ये बना था अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। एक ही लाइन में समझ लो, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। और वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए जब आप कोई अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें पैसा ज्यादा लगता है, और जब उसमें पैसा ज्यादा लगता है तो महंगे दामों में बिकता है। जो बाजार का प्रोडक्ट है उससे उसका दाम 2 गुना और 3 गुना होता है कम से कम, तभी वो क्वालिटी प्रोडक्ट बन पाता है। शुद्ध देसी घी अगर आप गांव में खरीदने जाओगे 2000 रुपए किलो है, बाजार में खरीदने जाओगे 700 रुपए किलो है। हाँ या ना, है या नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो ये जो इंडस्ट्री बनी थी, ये पैसे कमाना ठीक है, एक पार्ट है। देखो पैसा तो व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है, कुछ भी बेच रहा है वो तो कमा रहा है। सरिया बेच रहा है तो कमा रहा है, सीमेंट बेच रहा है तो कमा रहा है, दवाई बेच रहा है तो कमा रहा है, सब्जी बेच रहा है तो कमा रहा है, फ्रूट बेच रहा है तो कमा रहा है। हाँ है ना, पैसा तो आदमी बेचेगा तो कमाएगा। एप्पल मोबाइल बेचो, कुछ भी बेचो, पैसा तो आप कमाओगे। तो पैसा तो यहां आना ही था, लेकिन क्या काम करके आना था कि अच्छे प्रोडक्ट बने, क्वालिटी प्रोडक्ट बने, और वो जब महंगे बने और महंगे बिकेंगे तो दुकानदार नहीं रखेंगे बेचने के लिए, वो मना कर देंगे कि मैं इस कीमत का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, क्योंकि इससे कम कीमत का प्रोडक्ट मेरे पास आया हुआ है और उस पर भी मुझे बचत हो रही है, मार्जिन हो रहा है। इसलिए किसी आदमी ने ये इंडस्ट्री बनाई कि एक ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं जहां बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सके, लोगों के माध्यम से लोगों के घर पहुंचा सके, और उसमें क्या डला हुआ है और वो क्यों महंगा है ये ब्रीफिंग दे सके। इस ब्रीफिंग करने के लिए, ये शेयरिंग करने के लिए, रिजल्ट बताने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ था। रियल डायरेक्ट सेलिंग, रियल। और ये इंडस्ट्री बनी थी महिलाओं के लिए। पुरुष तो बाद में जबरदस्ती आ गए लालच देखकर। ये इंडस्ट्री महिलाओं के लिए बनी थी। आज भी ऐसी बहुत सी कंपनियां मेरे दोस्त जहां पुरुषों की एंट्री नहीं है, सिर्फ महिलाएं काम करती हैं।
ये महिलाओं के लिए क्यों बनी थी? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो स्किन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। कौन से? स्किन एंड कॉस्मेटिक्स। इसलिए महिलाओं की इंडस्ट्री से शुरू हुआ है कि महिलाएं आए स्किन, क्योंकि स्किन और कॉस्मेटिक्स के बारे में महिलाएं बता सकती हैं, जेंट्स तो बता नहीं सकता। पहली कंपनी आई थी डायरेक्ट सेलिंग की स्किन के प्रोडक्ट लेके, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब स्किन लेके आई थी। इसलिए कि महिलाएं फ्री टाइम जो होता है, बच्चे स्कूल चले गए, पति नौकरी पे चला गया, तो फ्री टाइम क्या करें? चलो किसी से बात ही करें। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बना। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचते हम अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों को, अपने दोस्तों को, हाँ है ना? तो यहां पर मक्खन मक्खन नहीं लगाना होता। डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट बना था वो बेचने के लिए नहीं बना था। इसका धर्म है इस धंधे का, परचेज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। पहले खरीदो, फिर इस्तेमाल करो, गेट द रिजल्ट, फिर अगर उसके परिणाम अच्छे आए तो शेयर विथ पीपल्स। मेरी बात समझ में आ गई? रिजल्ट शेयर करो, रिजल्ट, ना कि आपको बेचना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को बेचा जाएगा, हम पड़ोसियों को बेचेंगे। अगर उसमें रिजल्ट नहीं है तो वो शिकायत करता हो जाएगा हमारे बारे में, वो हमारे बारे में नेगेटिव बात करने वाला हो जाएगा, हमारा मार्केट खराब करेगा, है ना? इसलिए इंडस्ट्री बनी थी, अच्छे प्रोडक्ट बने, क्वालिटी प्रोडक्ट बने। उसके पीछे कितना पैसा आएगा, कितनी गाड़ी आएंगी, कितना बंगला आएगा, कैसा प्लान कंपनी बनाएगी, वो एक अलग बात है। वो किसी के पास, किसी का पेट ज्यादा बड़ा है तो कम देता है, किसी का पेट छोटा है तो वो ज्यादा देता है। लेकिन पहला धर्म है कि कंज्यूमर से पैसा लिया जा रहा है तो उसको रिजल्ट का प्रोडक्ट दिया जा रहा है या नहीं। क्योंकि कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर है हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारा चाचा, मामा, भतीजा, भांजा, ये कंज्यूमर है। क्योंकि हम कोई एमबीए बीबीए करके, मार्केटिंग करके तो आए नहीं कि हम खड़े होकर दुकान, रोड के ऊपर खड़े होकर माल बेच देंगे। हम तो आम आदमी थे, किसी ने धंधा बताया, किसी ने व्यापार बताया, उसकी बातों में आ गए और उसके प्रोडक्ट खरीद लिए और उसके साथ जुड़ गए। हमें क्या पता सेलिंग क्या होती है, हमें क्या पता मार्केटिंग क्या होती है, हमें क्या पता कपड़े कैसे पहने जाते हैं, तो हम कहां से कर पाएंगे मार्केटिंग? इसका कोर्स लगता है, करोड़ों रुपए लगते हैं मार्केटिंग सीखने के लिए। हम लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम बेच नहीं सकते, सिर्फ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, और हमारा अनुभव बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता। अगर है तो वो जो अनुभव आया हमारे को, वो अनुभव हम शेयर करते हैं। इसलिए इंडस्ट्री बनी थी, इसलिए इंडस्ट्रीज दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया एक कंपनी में 2007 में, मुझे नहीं पता था इंडस्ट्री कैसी है, क्योंकि भूखा आदमी जो होता है ना, भूखा आदमी, उसको जैसी मर्जी रोटी मिले खा लेगा, है ना? क्योंकि उस टाइम पे भूख लगी हुई थी। तो 2007 में मुझे भी भूख लगी हुई थी। मुझे जो कंपनी मिली मैंने ज्वाइन करी, काम किया, करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन जो मैंने वहां प्रोडक्ट बेचे वो इतने घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट थे, मुझे शुरू में पता नहीं चला, 4-5 साल बाद अब पता चला। लोगों के बीमे किए मैंने, 60-60 हजार रुपए गरीबों के डलवाए, और जब वो लेने गए ना 4 साल बाद, 30-30 हजार रुपए मिले। वो कमीशन मेरे अकाउंट में आया था, वो पैसे मैंने कमाए थे। और मैं तो इस इंडस्ट्री से चिढ़ गया था, जलने लगा था, और कसम खा ली थी कि धरती पे इंडस्ट्री में काम ही नहीं करेंगे। और 1 साल ये बंदा रिजाइन देकर उस कंपनी को पैसे में लात मार के घर बैठ गया था कि साला इस इंडस्ट्री में दोबारा आना नहीं, ये घटिया लोगों का काम है, ये चोर लोग हैं साले, डकैत हैं, कुछ भी कचरा बेचते हैं और लोगों को पैसा दिखा के, सपने दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते। समझे? लेकिन फिर रिसर्च चालू हुई, पता चला, वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में जाना कि यार अच्छे प्रोडक्ट भी बिकते, अच्छे रिजल्ट भी आते, यहाँ के प्रोडक्ट तो जीवन बदल सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। पता चला मुझे कि जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है, वो ट्रेडिशनल भी नहीं बना पा रही जितने अच्छे प्रोडक्ट उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के, जो फॉरेन की कंपनियां। जो बात सच है सच है, जो सच है वो सच है। हमारे वाले तो साले